हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का बिहाइंड बुक का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नेम क्या है बेटा, द लास्ट लीफ। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो बेटा ये चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स है। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट जॉन्सी है बेटा, जॉन्सी। सेकंड बेटा स्यू है, एंड थर्ड बेटा बैरमन है, बैरमन है। ओके, तो बेटा जो स्यू एंड जॉन्सी जो है वो 2 यंग आर्टिस्ट है। ये दोनों जो है वो यंग आर्टिस्ट है। क्या बेटा? यंग आर्टिस्ट। और जो बैरमन है बेटा वो क्या है? ओल्ड आर्टिस्ट, ओल्ड आर्टिस्ट है। ओके, तो जॉन्सी एंड स्यू जो है बेटा वो बहुत बेस्ट फ्रेंड है। जैसे आप लोग के स्कूल्स में आप लोग के जो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, जिनके साथ आपको बैठना, टिफिन शेयर करना बहुत अच्छा लगता होगा, खेलना बहुत अच्छा लगता होगा, तो वैसे ही जॉन्सी और स्यू जो है बेटा बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड दे बोथ आर आर्टिस्ट। उन्हें आर्ट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। ओके बेटा, तो इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या बेटा कि जॉन्सी की तबीयत बहुत खराब थी, उसे निमोनिया हो गया था एंड जो जॉन्सी बेटा वैसे सोची थी कि उसकी डेथ हो जाएगी एंड उसकी डेथ क्यों होगी, कैसे होगी, ये सब मतलब होगी कि नहीं होगी, ये सब हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा कि जॉन्सी सोचती है कि उसकी डेथ हो जाएगी, डेथ होती है कि नहीं होती, अगर होती है तो कैसे होती है, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ये सब जो भी है हम लोग द लास्ट लीफ चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बेटा, तब समझेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, तो द लास्ट लीफ। ओके, स्यू एंड जॉन्सी 2 यंग आर्टिस्ट। तो बेटा वो लोग क्या है? 2 यंग आर्टिस्ट है। क्या है? दोनों यंग आर्टिस्ट। वो लोग जो है वो एक स्मॉल फ्लैट को क्या करती है बेटा? शेयर करती है। द फ्लैट वाज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक पुराना घर है बेटा, एक पुराना घर है, ठीक है, ऐसे नहीं, एक पुराना घर है, उसमें जो 3rd फ्लोर है वहाँ ये लोग दोनों रहती है। एक पुराना घर है बेटा, वो 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, ये 3rd फ्लोर। ये जो 3rd फ्लोर है बेटा वहाँ स्यू एंड जॉन्सी जो है वो रहा करती थी एक पुराने घर के 3rd फ्लोर में। वो लोग फ्लैट जो है बेटा वो शेयर करती थी, ठीक है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली एल इन नवंबर। तो जो जॉन्सी है बेटा उसकी तबियत खराब हो गई थी। कब खराब हुई थी बेटा? नवंबर में। ओके, शी हैड निमोनिया। तो जॉन्सी जो है बेटा उसकी तबियत खराब हो गई तो उसे क्या हो गया बेटा? निमोनिया हो गया था, ठीक है। एंड मेक श्योर बेटा आपको निमोनिया का स्पेलिंग जो है वो याद होना चाहिए। ओके, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में, इसका याद करना स्पेलिंग। ओके बच्चा, शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बेड में पड़ी रहती थी, वो हिलती नहीं थी। क्यों नहीं हिलती थी? उसे क्या हो गया था बेटा? उसे निमोनिया हो गया था। ओके, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। गेजिंग मतलब बेटा देखती रहती थी, अपने विंडो से बस बाहर देखती रहती थी, बाहर का व्यू। क्या देखती थी ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्साइटमेंट बना के रखना बेटा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब तब स्टोरी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। तो उसकी जो फ्रेंड है बेटा स्यू, दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड बेटा। स्यू बहुत चिंतित रहती थी कि जॉन्सी ना हिलती ना कुछ करती और सिर्फ विंडो से बाहर देखती रहती है। स्यू को चिंता होने लगा अपने दोस्त का। सी सेंट फॉर द डॉक्टर। तो जो स्यू है बेटा वो जॉन्सी को डॉक्टर के पास भी लेके गई। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन। डॉक्टर हमेशा आते थे एंड जॉन्सी से मिलते थे, बट जॉन्सी की कंडीशन में सुधार आ नहीं रहा था बेटा। उसका निमोनिया ठीक होता ही नहीं था, वो अपने बेड से भी नहीं हिली थी, बस विंडो की तरफ देखती रहती थी, विंडो से झांक कर। पता नहीं वैसे क्या देखती थी बेटा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। एक बार का बात क्या बेटा, डॉक्टर आता था बट जॉन्सी के तबियत में कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था, सुधार ही नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर जो है उसकी फ्रेंड स्यू को साइड में लेके जाता है, पूछता है कि क्या कुछ ऐसा बात है जो जॉन्सी को परेशान करे, जिसके कारण जो ठीक नहीं हो पा रही है। तो स्यू क्या रिप्लाई करती है? नो, बट व्हाई डू यू आस्क। तो स्यू भी पूछती है क्या आप ऐसा पूछ क्यों रही है डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलता है जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो जब डॉक्टर पूछता है स्यू से कि कोई चीज ऐसी है जो जॉन्सी को वरीड करी, परेशान कर रही है, तो उस पर स्यू क्या रिप्लाई देती है बेटा? नो। बट स्यू पूछती है कि डॉक्टर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बोल रहे हो। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि जॉन्सी ने अपने दिमाग में ऐसा सोच ही लिया कि वो कभी ठीक हो ही नहीं पाएगी। इफ शी डज नॉट वांट टू लीव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। तो डॉक्टर क्या बोलता है स्यू को कि जॉन्सी जो अपने माइंडसेट बना लेगा तो सोच ही लेगी वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी। जब ऐसा वो सोच ही लेगी वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी तो जितना भी मेडिसिन खा ले वो कभी ठीक होगी नहीं। मतलब अगर आप माइंडसेट बना लेते हो, जैसे आप एग्जाम में आप सोच लेते हो कि आपका कम नंबर आएगा, तो आप जितना भी मेहनत करोगे तो आपका कम नंबर, क्योंकि आप माइंडसेट बना लेते हो, क्योंकि आप माइंडसेट बना लेते हो कम नंबर आएगा। तो जितने प्रिपरेशन करोगे एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप नर्वस हो जाओगे बेटा, आप लिख नहीं पाओगे। आप ऐसा माइंडसेट बनाओ कि मैंने हार्ड वर्क किया है, मैंने पूरी तरह की, मेरा अच्छा नंबर आएगा। तो एग्जाम हॉल में जाओगे तो नर्वस नहीं होगा, अच्छे से पेपर लिखो। बेटा पहले से माइंडसेट बनाओगे नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा अच्छा नंबर नहीं आएगा, ये वो जितनी पढ़ाई करोगे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके ये पेपर पर। जब एग्जाम हॉल टाइम लिखोगे सारे थॉट्स जो बेटा वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो वैसे ही जो जॉन्सी है वो सोच ली थी कि वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी, तो चाहे जितने मेडिसिन खा ले वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स। स्यू जो है उसकी फ्रेंड है, वो चाहती है कि जॉन्सी जो है वो उसका माइंड डाइवर्ट हो और वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे और वो जो उसका थिंकिंग है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी वो चेंज हो जाए। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो स्यू जाहिर सी बात है बेटा गर्ल्स को क्लॉथ्स फैशन मेकअप ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वैसे स्यू और जॉन्सी को भी इसमें इंटरेस्ट होगा। तो वही स्यू जो है वो जॉन्सी को बता रही है क्लॉथ्स एंड फैशन के बारे में बेटा, ताकि जॉन्सी भी उसमें इंटरेस्ट ले एंड वो सब बातें जो सोचती है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी उससे वो ओवरकम हो जाए, उससे डाइवर्ट हो जाए उसका मन। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, पर जॉन्सी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती बेटा, वो अपने बेड पर पड़ी रहती। स्यू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्ट पेंटिंग। तो स्यू जो है बेटा वो अपना ड्राइंग बोर्ड जो है वो जॉन्सी के रूम में लाती है और पेंटिंग करना स्टार्ट करती है। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस शी विशड व्हाइल वर्किंग। तो जॉन्सी जो अपनी बीमारी के बारे में ना सोचे, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, इसके लिए स्यू जो है वो जब ड्राइंग बनाती है वो बीच बीच में सीटी मारती है ताकि जॉन्सी जब सोच भी ले तो वो सोच से वो ओवरकम आ जाए, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। सडनली स्यू हर जॉन्सी विस्पर समथिंग। सडनली स्यू का सुनाई देता है कि जॉन्सी कुछ तो बोलिए भैया, क्या बोल रही है हम आगे देखेंगे बेटा। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। वो जाती है बेड के पास, देख सुनती है क्या बोल रही है जॉन्सी। वो देखती है कि जो जॉन्सी है वो उल्टी गिनती गिन रही है। शी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वाज सेइंग 12। तो वो देखती है कि जॉन्सी जो अपने विंडो से बाहर देख रही है और उल्टी गिनती गिन रही है 12। आफ्टर सम टाइम वो बोलती है 11 10 9 8 7 उल्टी गिनती गिन रही है। स्यू एंसियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। वो परेशान होकर विंडो के बाहर देखती है। सी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। वो देखती है कि आइवी क्रीपर जो है, जो ट्री है वो उसके विंडो की जो अपोजिट साइड जो वॉल है उस पर पूरा लदा हुआ है एंड उसके जो लीव्स है वो जॉन्सी जो है वो गिन रही है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेकिंग स्टिल। इतनी तेज हवा चल रही है बेटा कि जो क्रीपर जो है ट्री जो है वो अपना लीव जो है वो गिरा रहा है। ओके, तो जो लीफ था वो बहुत ज़्यादा डीप और हेल्दी था, वो लीफ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस पे जो स्ट्रॉन्ग एंड द फ्रीज विंड
It did not fall. इतना hard storm आया, wind against me, तभी last leaf जो है I thought the last night said John C. I thought it would have fallen because last night things started changing. I will surely it will surely fall today. Then John C बोलती आपका बजाकर लाख की तेज हवा चली पर it will sure fall. मैं sure वो आखिरी है. मैं आपको मिल जाएगी. क्यों guys said you will नहीं होगी. You have to leave for your friend जीना होगा John C दोस्तों के लिए. What would happen to me if I don't मिलता होगा? Because it was for like मेरा अपने सपोर्ट करते हैं. आज हम इसकी बेनिफिट चाहते हैं. इसीलिए मेरे true friends को होना. John C smiled really and closed eyes. John C हर एक की स्माइल देखकर आंखें बंद कर ली. After every hour of sleep, would look out of the window. हर एक घंटे को सिर्फ फूलों के बाहर देखिए. And find the last leaf still there. हर घंटे को फूलों के बाहर देखिए. हाँ लचकता है कि नहीं. It seemed to be cleaning the tree. In the wind was another storm, but the leaf did not fall. शाम में जो है storm आया तेज हवा चली, but जो last leaf था John C lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. I have been back. John C जो है वो पति को जमीन पर देखकर Sue बुला लिया. वो बोली you have looked after me so lovingly. तुम मुझे इतने प्यार से ध्यान रखती हो. And I have not forgotten you. मैं pocket नहीं गई. I have been blessed and gloomy. मैं blessed हूँ. The last leaf has shown me how wicked I have been. जो last leaf है मुझे ये शो करने में कितनी कमजोर. I have realized that it is a sin to want to manage करने का सोचने का. बेटा ये कुछ नहीं है कि जो last leaf है उसे जब John C ने ध्यान से देखी थी उसे समझ गई ऐसे yes उसे last leaf मायने मुझे सोचती थी उसका ये वो इस गलत है. John C ने ध्यान रखी उसे सपोर्ट कर लिया उसको. उसे हम फिर सपोर्ट करना चाहिए. और last leaf निकालने चाहिए. ये सब John C ने कैसे आया? ये क्वेश्चन आता है John C ने कैसे आया? जब last leaf को देखी थी. तो बेटा वो last leaf को ये मोटिवेट करती है. जिसने आगे चला और ये बारिश होगा बिल्कुल बेटा वो उस पेड़ पर गिर गया. तो वो मोटिवेशन इंपैक्ट होता है. John C ने प्रॉब्लम क्यों आ जाए? हमेशा उसे ब्रेवरी से सामना करना चाहिए. उसे हार नहीं मानना चाहिए. और शाम में इतना आगे वो लीव उसको लीव भी साथ में तो ये मतलब इम्पैक्ट होता है. लेकिन फिर आपको अपना 100% देना. क्योंकि अगर हार जाए बात बड़ा 100% देंगे हार जाए देखिए 90% देंगे हार जाए एक जगह को सक्सेस हार वैसे ही लीव है John C मोटिवेट करता है. इम्पैक्ट होता है. लेकिन फिर हमें ब्रेवरी से उसे लड़ना चाहिए. फाइट करना चाहिए. जैसे कि हम लीव में काम चला पानी का वो लीव से टूट गया. तो ऐसे John C ने कहा ये तो थोड़ी बात भी लीव है वो पेड़ के साथ में अपना हिम्मत बनाएगा. वैसे ही मैं ठीक हो सकती हूँ. मुझे हिम्मत करना होगा. मैंने सोचा पार्ट और उसमें हेल्प करनी है. प्यार करनी मैं आगे से उसको कॉपी करना चाहिए. ये सब John C जो लास्ट लीव से सीखी एनालाइज करती है. Okay, आगे बढ़ते हैं. Sue how John C जो जो लगा John C. Then she gave her lots of force. और John C को दर्द देती and mirror देती है. John C को अंदर John C मारो चाहती and smile by और उसकी. In after about the after examining his patient वो patient देखे बाद he was Sue को John C now has a will अब John C मरीज नहीं इच्छा John C मरीज नहीं John C ओके लेसन लास्ट लीव से यहाँ पे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए. 100% जैसे भागना चाहिए. जैसे लास्ट लीव दिमागी सामने भी वो फीवर रहा. वो महानी है वो राहत बेबी पे रहा था. वैसे समझ आया कि मुझे नहीं सोचा मुझे जीवन का सोचना ठीक हो सकती हूँ. ठीक है. और एक तरफ से आगे जीने की and confidence level मतलब मुझे कॉन्फिडेंट है कि जीत हो जाएगी. मैं मस्ट गो डाउनस्टेयर एज ही बैड वो मुझे बैड जाने जाना होगा. इस वजह से फोन लगता है कि बैड नहीं होगा. सब कर रहा है. मैं फ्रेंड मुझे गाइस नो फॉल और उसकी को नहीं जीना है. नेक्स्ट मॉर्निंग यू केम एंड सेड John C आई मॉर्निंग यू John C के बैठ के बात करती. John C हैंड में John C हाथ में हाथ लेके सी से बोली आई हैव समथिंग टू टेल यू. मुझे कुछ बताना है. मिस्टर बैरन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग. मिस्टर बैरन की डेथ हुई न्यूमोनिया से. ही वाज इल फॉर दिस दिस मार्च. द फर्स्ट डे द लेटर फॉर हिम ऑन हिज बेड. फर्स्ट डे है वो ये देखो आई इट्स नॉट इशूज दैट इट जो कपड़े वाली इशूज है गिव इट एंड वाज शिवरिंग एंड बहुत बात है एंड हैड टू बी आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट. तो बोलिए कि ये जो मिस्टर बैरन से दोनों से मार के एंड लेटर जो है फाइंड बेड जहां उनके कपड़े इशूज से गिरे थे वो कपड़े थे एंड ही हैड नॉट नेशनल लाइफ साथ वाला उस आगे. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. तो वो क्या देखते बेटा कि उसके जो कपड़े शूज़ सब भींगे हुए थे एंड वो काँप भी रहे थे और उसके बेड के पास एक लैडर था, सीढ़ी था, लैंटर्न था बेटा. और there were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. तो वो देखते क्या बेटा कि उनके कपड़े उनके शूज़ सब भींगे हुए थे, वो काँप भी रहे थे एंड उनके बेड के पास एक लैडर था, लैंटर्न था एंड ब्रशेस था, पेंटिंग ब्रशेस था, ग्रीन एंड येलो पेंट था. कौन कौन से कलर का पेंट था बेटा? ग्रीन एंड येलो कलर का पेंट था. क्यों बेटा ग्रीन एंड येलो कलर का पेंट था? क्योंकि आगे देखेंगे हम लोग. John C dear said Sue बोलती है John C dear look out of the window, look at that ivy leaf. उस ivy leaf को देखो. Haven't you wondered? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? Why it does not flutter when the wind blows? जब wind चलता है तो ये हिलता क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? दैट्स बहरमन मास्टरपीस. ये बहरमन का मास्टरपीस था. बहरमन ने उस आंधी वाले रात में भीग कर पानी में अपना मास्टरपीस बनाया, उस पेड़ पर लगाया जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो गया और उनकी डेथ हो गई. एंड उनके जो बेड के पास लैडर मिला क्योंकि वो लैडर पर ही चढ़ के बेटा ट्री पे लगाएगा लीव्स एंड उस ब्रशेस मिले एंड ग्रीन एंड येलो कलर के पेंट क्यों मिले बेटा? क्योंकि वो लीफ में ग्रीन एंड येलो कलर का ही पेंट करेगा ना. ऑब्वियस सी बात है बेटा, लीफ का ग्रीन एंड येलो का मिक्सिंग कलर होता है. कि यही ब्राह्मण के जो है वो मास्टर पीस है. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. जिस दिन आंधी था उस दिन वो लास्ट लीफ गिर गया था. अब मिस्टर बहरमन ने ही उस स्टॉर्म भरे नाइट में ये लीफ बनाया और पेड़ पर लगाई. ये उनका मास्टर पीस था. एंड इस चैप्टर को ओ हेनरी ने लिखा है बेटा. आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आए. ओके बाय. नेक्स्ट चैप्टर में